सो हे फॉक्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। लास्ट वीडियो में हमने करा था डेसिमल से बाइनरी। किसी को डेसिमल से बाइनरी देखना है तो वो आई बटन पे ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वरना डायरेक्ट डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट को बना दिया है, उसको जाके एक्सेस कर सकते हो आप। उसमें आपको मिल जाएगा डेसिमल टू बाइनरी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और आज की वीडियो में हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। सो यार, मैंने जैसे कि ये चार्ट बनाया हुआ है, किसी को नहीं पता तो डाटा रिप्रेजेंटेशन की फर्स्ट वीडियो को एक्सेस करना। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू डाटा रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। उसके अंदर उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल के बारे में। तो किसी को अगर ना पता हो क्या है, क्या क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, वो जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, वरना ये आई बटन पे लिंक आ रहा होगा डायरेक्ट, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे सबके। सो डोंट वरी। अब चलते हैं डेसिमल से ऑक्टल करेंगे। तो डेसिमल से ऑक्टल करने के लिए यार आपको दो तीन चीज़ पता होनी चाहिए। डेसिमल का बेस, जैसे कि ये डेसिमल यहाँ पे लिखा है, उसका बेस 10 होता है और ऑक्टल का बेस 8 होता है। अब डेसिमल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ऑक्टल मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल से मैं जा रहा हूँ ऑक्टल, मतलब नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाने का मतलब ये वाली एरो है, ये वाली जो एरो है ये नीचे की साइड जा रही है, तो ये डिवाइड, डी लिखा हुआ है, तो डी का मतलब डिवाइड। तो डिवाइड क्या करते थे हम, जैसे हमने डेसिमल से बाइनरी में किया था, ऐसे ही हम डेसिमल से ऑक्टल में भी सेम प्रोसीजर है। बस क्या फ़र्क है, बाइनरी में हमने बेस यूज़ करा था 2, ऑक्टल में हम बेस यूज़ करेंगे 8 यूज़ करेंगे। सो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे डेसिमल से बाइनरी में करा था ऐसे ही सेम डेसिमल से ऑक्टल में भी होगा, बस बाइनरी में बेस यूज़ करा था 2, अब डेसिमल से ऑक्टल आ रहे हैं तो ऑक्टल के अंदर जो बेस होता है वो यूज़ कर लेंगे। ऑक्टल में बेस होता है 8, तो डेसिमल का बेस है 10, ऑक्टल का बेस है 8। डेसिमल में डिजिट यूज़ हो रही है 0 to 9, और ऑक्टल में जैसे कि बेस 8 है तो 8 डिजिट ही यूज़ हो सकती है। वो क्या है, वो क्या है, 0 to 7। सो अब मैं जैसे कि एक एग्जांपल लिख देता हूँ डेसिमल से ऑक्टल के अंदर। डेसिमल का तो सिंपल हमें पता ही है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लिख देते हैं। सो यार, जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल लिख दिया है, तो ये 75 है जो कि है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कैसे पता चला, डेसिमल में डिजिट यूज़ होती है 0 to 9, तो 7 और 5 जो है 0 to 9 के बीच में आ रहे हैं, और 0 और 9 भी यूज़ हो सकते हैं, इंक्लूडिंग है। और बेस जो है इसका वो 10 है, तो ये एक डेसिमल नंबर बन जाए। तो इस डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है, और ऑक्टल में डिजिट यूज़ हो रही है 0 to 7। तो जो भी आंसर आएगा ना वो 0 और 7, 0 to 7 डिजिट्स जितनी भी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, इन डिजिट से मिलके ही बनेगा जो भी यहाँ पे आंसर आएगा। तो मैं सीधा चलता हूँ अब क्वेश्चन की तरफ, इसको छोटा करके। तो यार मैंने इसको छोटा कर दिया है और मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल होगा, बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल को लेके चलूँगा और लास्ट में मैं एडवांस एग्जाम्पल तक जाऊँगा। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन इतनी तगड़ी दे दूंगा, किसी ने दी नहीं होगी आज तक यूट्यूब पे। तो अब चलते हैं हम सीधा। 75 मैंने एक डेसिमल नंबर लिखा है और उसको मेरे को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस होता है 8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, और यहाँ पे जो है वो 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब 10 बेस इधर लिखा है और ऑक्टल का बेस होता है 8, तो मैंने 8 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इससे हमें कोई लेना अभी है नहीं, तो हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं कैसे सॉल्व होगा। सिंपल, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल से बाइनरी, ऐसे ही हम डेसिमल से ऑक्टल में कर देंगे। बट ऑक्टल के अंदर हमें बेस यूज़ करना 8, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उस बेस से, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको कि नीचे आ रहे हो, जब हम नीचे आते हैं जैसे डिवाइड करते हैं और हम ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चार्ट मैंने इसीलिए बनवाया था ताकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वरना कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है डेसिमल से बाइनरी में आने में। सो ये जो चार्ट है ये यूज़फुल होगा 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स को, और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जितने भी कन्वर्जन मैं करवाऊंगा डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये सारी जितने भी मैं कन्वर्जन कराऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 11th 12th क्लास के साथ साथ ये हमारे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अंदर भी आ जाते हैं जनरली, और प्लेसमेंट सेशन में भी इसकी हमें बहुत, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं इसको। कोडिंग में भी हम इनको यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम को। हमें कोई क्वेश्चन मिलता है डेसिमल से बाइनरी तो हम उसको कोड लिख के करते हैं। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन पे करता हूँ। क्वेश्चन करते हैं हम सिंपल नॉट। तो जैसे कि अब मैंने ये कर लिया है, तो हमें इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जैसे कि ये डिवाइड लिखा हुआ है तो नीचे जा रहे हैं डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं। डेसिमल यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्टल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेसिमल का बेस है 10, ऑक्टल का बेस है 8, जैसे कि हमने पहले देखा था डेसिमल से बाइनरी वाली वीडियो में। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना था उस बेस से जिसके अंदर हम जा रहे हैं। तो ये बेस है डेसिमल का, ये बेस है ऑक्टल का, तो हम किस में जा रहे हैं, ऑक्टल के बेस में जा रहे हैं। तो हम उस बेस से डिवाइड करेंगे जिसमें जा रहे हैं, मतलब ऑक्टल के बेस से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड का मतलब है एलसीएम लेंगे। अब जिसको एलसीएम ना लेना होता हो तो मेरी एक
रिकमेंडेशन है, एक रिक्वेस्ट है यार, जाके ना यूट्यूब पे कोई भी एलसीएम की वीडियो देख लेना जहाँ पे एलसीएम लेना सिखा रहे हो, वरना आपको मैं इधर ही सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार इतनी, ठीक है। अब मैं जल्दी से कर देता हूँ उसको। जैसे कि मैंने यहाँ 75 लिखा और नॉर्मल बच्चों के तरीके से जैसे करते हैं, और यहाँ पे 8 लिख दिया। अब 8 की टेबल में 75 आता है, नहीं आता, नहीं आता तो उससे पहले वाला नंबर देखेंगे, उससे पहले क्या आता है, कितने पे आता है, 8 9 जा जैसे कि 72 होता है। पता है तुम्हारे भाई को, इतना तुम्हारा भाई ज्ञानी है, ठीक है। 8 9 जा 72 होता है, 72 हो गया। अब इसके अंदर 75 लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 75 में से हम जब 72 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है भाई साहब, 3 बचता है। तो 3 को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होगा वो मैं इधर इस साइड में लिखता जाऊँगा इधर, ठीक है। तो रिमाइंडर मैंने 3 लिख दिया, 3 बचा था। अब 8 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता, तो 8 बन जा 8 होता है, तो ठीक है, 8 बन जा 8 होता है। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये मेरा ये आ चुका है। तो जिसको ये निकालना आ गया उसको पता चल गया डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है। तो जो ये नंबर बनाना है यार, ये ही नंबर है तुम्हारा ऑक्टल के अंदर। और इसको कैसे लिखना है, जैसे कि डेसिमल से बाइनरी में करा था, रिवर्स ऑर्डर में सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो नीचे क्या है, पहले सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 को। तो 1 जो ये वाला 1 है ना, सबसे पहले यहाँ पे भी लिखूंगा 1, और उसके बाद जाऊंगा इस वाले 1 पे, ये 1 यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर उसके बाद ऊपर जाऊंगा, फिर 3। मतलब कि नीचे से ऊपर जाना है, बॉटम टू अप जाना है, बॉटम टू टॉप जाना है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल सा पहला एग्जांपल हो चुका है। अब मैं शिफ्ट करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि होगा थोड़ा सा इससे अच्छा। सो यार मैंने अपने स्क्रीन पे अपना सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि है 266 का बेस 10, बेस डेसिमल में है यहाँ पे, और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड का मतलब 8 से एलसीएम लेंगे, जो भी हमारा डेसिमल नंबर है जो 266 है। तो मैं इसको सिंपली कर देता हूँ एक बार। सो अब हम पहले यहाँ पे एलसीएम जैसे हम निकालते हैं सिंपली, तो वो कर देते हैं। 266 यहाँ पे लिख दिया मैंने, और 8 यहाँ पे ऑक्टल का बेस है, तो 8 से हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 8 की टेबल में 26 पहले डिवाइड करेंगे, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पे। एलसीएम जैसे लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एलसीएम लेने का तरीका है। 8 3 24 हो जाता है, ठीक है। तो 24 के बाद 2 बचेगा, तो 2 आगे चला जाएगा, 2 से जो बनेगा वो 26 दोबारा से बन जाएगा। तो 8 3 दोबारा से 24 हो जाएगा। अब आगे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर बचने का मतलब है, जैसे कि 26 था, 26 में से 24 माइनस करा तो 2 बच गया। अब जो ये वाला 6 था ये मैं यहाँ लिख दूंगा, मतलब हम जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो 26 यहाँ आ गया। अब 8 3 फिर से 24 होगा, तो 24 यहाँ लिखा। अब क्या बचा, 2 बच गया। अब जो ये 2 है ना, ये रिमाइंडर बच गया, इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं थी, मतलब जैसे हमने 266 करा था तो उसको हम डिवाइड कर रहे थे 8 से, तो सिंपली हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है 3 जो है 2 बच चुका है। 2 बचने का मतलब है कि सिंपल हम जो 2 बचा है उसको हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि वो रिमाइंडर बच चुका है, और 8 की टेबल में 2 कहीं पे आता ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं आता, ठीक है। तो अब जो है हमारा क्या बन चुका है, अब मैं एक बार इसको दोबारा से कर देता हूँ सही। सो यार 2 हमारा रिमाइंडर बच चुका था, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। किसी को एलसीएम ना आता हो तो यार प्लीज़ जाके एक बार यूट्यूब पे चेक कर लेना। तो अब हमारा ये आ चुका है, 2 हमारा रिमाइंडर बच चुका था। अब ये 33 बच चुका है। अब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 की टेबल में 33 कहाँ आता है, तो 8 की टेबल में 33 तो आता नहीं है, 8 4 जा होता है 32। तो 32 जो होता है उसमें कितना बचेगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। अब जो है 4 है, 4 8 की टेबल में कहीं आता नहीं है, तो क्या करेंगे, 8 0 जा कितना होता है, 0 होता है। मतलब सिंपल यार, जैसे 4 है और 8 है, अब 8 के टेबल में कहीं नहीं आ रहा, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो मैं 4 यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ। तो ये जो नंबर बना ना, ये जितने भी डिजिट है ये सारी हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई यूज़फुल डिजिट्स। अब हम इसको यूज़ करेंगे। पहले मैं इस 0 को लिख देता हूँ यहाँ पे 0। अब मैं ऊपर जाऊँगा, 4 को लिखूँगा 4। अब मैं 1 को लिखूँगा 1। अब मैं 2 को लिखूँगा 2, ठीक है। सो यार हमने क्या करा है, हमने नीचे से ऊपर गए हैं, जैसे सिंपल हम जाते हैं। तो ये इसका डेसिमल का ऑक्टल बन चुका है 0412। और 0412 में से हम 0 को हटा सकते हैं, मतलब 0 जो है वो यूज़फुल नहीं है। तो हमारा एक आंसर ये बन सकता है, मतलब कि हम 0412 भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे वाली 0 यूज़फुल नहीं होती नंबर में। डेसिमल के बाद अगर 0 है तो वो काम आ सकती है, बट ये वाली 0 हम हटा सकते हैं। तो हमारा परफेक्ट आंसर ये बन चुका है। तो ये जो है ये नॉर्मल एग्जांपल हो चुके हैं, और हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, देखो ये इसमें ना डिजिट आ रही है 0412, जैसे कि हमें इसमें दिख रहा है 0412। तो ये जितने भी डिजिट आ रही है ना 0 to 7, इंक्लूडिंग 0 और 7, इनके बीच में ही आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट आंसर है। तो अब इसके अंदर हमने नॉर्मल एग्जांपल 2 कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा जाते हैं एडवांस एग्जांपल में, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है।
तो उसको मैं देखते हैं और उसको हम करते हैं कैसे करेंगे। तो इसको मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ दोबारा से। सो यार जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है 0.375 डेसिमल है नंबर और इसको हमें करना है ऑक्टल में। तो सिंपली हम जैसे डेसिमल से बाइनरी में करते आ रहे हैं, जो डेसिमल से पहले डिजिट है, मतलब ये जो जीरो है ना, ये वाला जीरो, ये एक इंटीजर वैल्यू है। जो ये वाला जीरो है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जो डेसिमल से पहले है, मतलब ये जो है लेफ्ट साइड में जो है ये जीरो जो है ये इंटीजर वैल्यू है। ये वाली जो है इंटीजर वैल्यू है, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। और जो ये है डेसिमल के बाद वाले, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ। होप सबको पता चल चुका होगा डेसिमल इंटीजर और फ्रैक्शनल वैल्यू किस किस को बोलते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं ज़ीरो जो है उसका जो इंटीजर वैल्यू होती है जो डेसिमल से पहले आती है, उसको हम सिंपल एलसीएम के तरीके से यूज़ कर लेते हैं, मतलब उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जीरो मैंने यहाँ पे लिखा, और जो हमें जाना किस में, हमें जाना ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस है 8, तो 8 से हम एलसीएम लेंगे। अब 8, सो यार ये 8 की टेबल में जीरो आता कहीं पे? तो 8 की टेबल में जीरो तो आता ही नहीं है। जैसे कि मान लो मैं डिवाइड करूँगा 8 से जीरो को, तो जीरो 8 जीरो का जीरो ही होता है। ठीक है, 8 जीरो से जीरो होता है, तो रिमाइंडर बचेगा जीरो। तो मैंने जीरो को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा आगे फर्दर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये जो ज़ीरो है ना, ये वाला जो ज़ीरो है वो नीचे से ऊपर चलते थे, बट यहाँ पे तो एक ही ज़ीरो है। तो सिंपली हम यहाँ पे 0 1 लिख देंगे, और डेसिमल यहाँ पे एक डेसिमल आ गया, तो हम सिंपल यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल मैंने लगा दिया यहाँ पे, या इसको हम पॉइंट बोल सकते हैं। कंफ्यूज ना होना, डेसिमल ये पूरा नंबर है, और ये इसको हम नॉर्मल हम मैथ्स में डेसिमल या पॉइंट बोल देते, तो मैं इसको पॉइंट बोल देता हूँ, कंफ्यूज मत होना पर। ठीक है, तो अब जो है वो बच चुका है 0.375। जो 0.375 है ना, वो एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करने का तरीका यही होता था, हम उस बेस से मल्टीप्लाई करते थे, उस बेस से मल्टीप्लाई करते जाते थे जो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। मतलब कि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल के बेस से इसको मल्टीप्लाई करना है जब तक या तो ये कंप्लीट वन बन जाए। कंप्लीट वन बनने का मतलब ऐसे हो जाए, ठीक है, या ऐसे हो जाए, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना वो पूरा जीरो हो जाए। तो या तो कंप्लीट ये हो जाए, ऐसे इस तरीके से हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा नंबर हो कि वो फ्रैक्शनल पार्ट कभी ख़त्म ही ना हो। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा चलता ही चलता रहे। या तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ख़त्म हो जाएगा या वो ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म नहीं होने वाला नेक्स्ट एग्जांपल है, अभी ये वाला ख़त्म हो सकता है, तो इसको मैं करके दिखाऊंगा कैसे ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ एक बार, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब चलते हैं सीधा 0.375 को देखते हैं। 0.375 में जो है वो मैं उसको किस से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं करूँगा इसको 8 से मल्टीप्लाई। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ मेरा रिजल्ट आ, सो यार मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है कंप्लीट। तो 0.375 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 0.3 डिजिट के बाद लगाना है क्योंकि 0.375 है, और 3 जीरो पीछे लगी हुई है। तो 3 जीरो जो लास्ट में लगी हुई है, मीन्स पॉइंट के बाद जो लगी है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा, पॉइंट के बाद वाला पार्ट जो है फ्रैक्शनल पार्ट है, वो अगर हमारा कंप्लीट जीरो बन जाता है तो हम उसको फर्दर यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट को निकाल के, जैसे कि ये मैंने फ्रैक्शनल पार्ट निकाल दिया, इसको फर्दर हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होता है। जो इंटीजर पार्ट होता है, मतलब पॉइंट के बाद पहले वाला पार्ट होता है, उसको हम यहाँ लिखते थे हमेशा, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है उससे हम दोबारा से यहाँ पे लिखते थे और उसको 8 से मल्टीप्लाई करते थे, और ऐसे ही हमारा प्रोसीजर चलता था। डेसिमल से बाइनरी में हमने सेम करा था। अगर आपको किसी को कन्फ्यूज़न है तो डेसिमल से बाइनरी एक बार देख लेना, तो उसमें हमें पता है कैसे हुआ था। और मैं यार मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर मैं पूरा बताऊंगा, 2-3 स्टेप करके दिखाऊंगा कैसे फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलग करते हैं। तो उसके अंदर आप देख लेना कैसे हो रहा है। तो अभी के लिए ये ख़त्म हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 3.000 आ रही है। तो जो ये इंटीजर पार्ट है, जो ये पॉइंट से पहले पार्ट है, तो इंटीजर पार्ट है, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये पूरा 000 आ रही है। अब मैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट को निकाल के अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 दोबारा से करूँगा तो ये ज़ीरो ही देगा, कुछ देगा ही नहीं, तो उसका कोई हमें मतलब नहीं है। तो हमारा जो है वो यही आंसर है, मतलब पॉइंट, या तो इसको हम बोल सकते हैं 0.3 या इसको बोल सकते हैं 0.3। तो डेसिमल जो नंबर था उसका जो ऑक्टल नंबर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन बन चुका है इसका। तो अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ जिसके अंदर हमारे थोड़े से स्टेप ज़्यादा होंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को निकाल के दिखाऊंगा। तो अब चलते हैं उस क्वेश्चन में। सो यार स्क्रीन पे मैंने जैसे एक क्वेश्चन और लिख दिया है, इससे डरना मत, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, और डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो जो ये ज़ीरो है, ये वाला ज़ीरो है, मैं एक बार दिखा देता हूँ सबको। तो जो पॉइंट से पहले ज़ीरो है इसको हम बोलते हैं इंटीजर वैल्यू, और जो पॉइंट के बाद जो भी ये नंबर है इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल वैल्यू। तो मैं इसको क्या करूँगा, जो ज़ीरो है ना नॉर्मली उसका, तो हम जो इंटीजर वैल्यू होती है उसको हम नॉर्मल एलसीएम लेंगे।
और रिवर्स ऑर्डर में उसको यहाँ पे लिख देंगे आंसर को, ठीक है। अब मैं एक बार 0 का एलसीएम ले देता हूँ। किससे लेना है? जिस बेस में हम जा रहे हैं। किस बेस में जा रहे हैं? ऑक्टल में जा रहे हैं। ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8 होता है, 8। तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 0 को, 8 0 से 0 होता है, तो रिमाइंडर बचेगा 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0। अब 0 ही आ रहा है तो इसका मतलब कुछ आएगा ही नहीं आगे, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे इसको। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 0 आएगा, तो 0 को मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया। अब जो है डेसिमल है यहाँ पे, अब मैं डेसिमल को एज इट इज़ यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मेरा क्या बचेगा? अब मेरा बचा है सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट। अब मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, और उसको सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताऊँगा। जो भी डेसिमल में फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू को जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम पूरे डेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऑक्टल के बेस से तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक या तो वो कंप्लीट 1 ना हो जाए। 1 का मतलब ये 1 का मतलब हम दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, जैसे कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा या तो वो 0 0 हो। जैसे कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये कंप्लीट 0 हो जाए, तो इसके अंदर क्या होगा? हमारा ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, या फिर वो कभी ख़त्म ही ना हो। ख़त्म ना होने वाला लास्ट एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कैसे क्या होता है उसमें। तो इस वाले एग्जांपल के अंदर क्या करना है? इस वाले एग्जांपल में हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्टल में जा रहे हैं। ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8, तो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको और देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करा मैंने। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आंसर आएगा? इसका लगभग आंसर आएगा 0.125। तो 0.125 मेरा आ चुका है आंसर। अब इसमें देखो यार, इंटीजर वैल्यू क्या है? जो पॉइंट से पहले होती है वो होती है इंटीजर वैल्यू। तो मैं उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। जो पॉइंट से पहले वैल्यू है उसको बोलते हैं हम इंटीजर वैल्यू, तो उसको हमें एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, एक बार सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.125। अब मैं इसको दोबारा से 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको मैंने यहाँ लिखा, और जो इंटीजर वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हम इसको दोबारा से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.000 समथिंग। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू क्या है? 1। अब मैं इंटीजर वैल्यू को कहाँ लिखूंगा? वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो मैं 1 लिख दिया यहाँ पे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 0 0 00, तो मैं यहाँ लिखूंगा 00 और पॉइंट लगा लूँ यहाँ पे। अब मैं इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, चाहे 8 से करूँ चाहे 1000 से करूँ, 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारा यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना वो 00 है, मतलब वो 0 ही है। किसी को भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो चुका है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब इतना ही आंसर बनेगा इसका। तो इसके अंदर हमने 2 स्टेप करे हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके अंदर हमारे बहुत सारे स्टेप होंगे, तो वो वाला एग्जांपल ज़रूर देखना, तुम्हारी दिमाग की बत्ती खुल जाएगी पूरी, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ चुका है पूरा, तो यही है, इतना ही आंसर है इसका, ठीक है। तो ये मैंने डेसिमल से ऑक्टल करा दिया। अब एक लास्ट एग्जांपल है, उसको देख के ज़रूर जाना। तो मैं उसको एक बार लिख देता हूँ। सो यार, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे अपना लिख दिया है एग्जांपल। सो यार, जो 266 है वो है एक इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू का हम सिंपल एलसीएम निकाल के हम उसको सॉल्व करते थे। तो जैसे हमने पहले किया था 266 का, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब एलसीएम उसका 8 से लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 8 में जा रहे हैं। 8 में जाने का मतलब ऑक्टल में जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? डेसिमल से जा रहे हैं। तो डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं। 8 इसका बेस है, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे अब देखते हैं। 8 सीजर 24 होगा। अब 24 जो होगा वो 26 में से करेगा, 26 में से 2 गए, मतलब 26 जो है उसमें से 24 माइनस करूँगा तो 2 बचेंगे। अब 2 जो है ये जो लास्ट वाला 6 है इसके साथ जाएगा। अब 26 बन जाएगा। 26 बनने के बाद जैसे भी तुम एलसीएम लेते हो ऐसे नॉर्मल एलसीएम ले रहा हूँ मैं, बच्चों का तरीका है बिल्कुल, ठीक है। अपने छोटे भाइयों बहनों से सीख लेना, अगर नहीं आता तो एक बार ज़रूर सीख लेना। 26 जो है वो बचा। अब 26 जो है वो दोबारा से 24 पे जाएगा, मतलब 8 3 24 पे जाएगा। तो मैंने 8 3 24 लिख दिया यहाँ पे। तो 24 का मतलब 2, यहाँ पे 2 बच गया। अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, मतलब 2 जो है रिमाइंडर आ गया। अब मैं दोबारा से इसको सॉल्व करूँगा 8 की टेबल पे। 8 4 जो 32 होता है, तो 32 आ गया यहाँ पे, और 1 आ गया यहाँ पे। तो 8 की टेबल में 4 आता ही नहीं है, तो 8 0 जा 4 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है, और ये मेरा आंसर बन चुका है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली, जैसे लिखते थे, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। पहले 0 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 2। तो पहले 0 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेसिमल आ गया। अब यहाँ पे मैं सिंपल डेसिमल लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ, क्योंकि वो आगे वाला एग्जाम्पल जो है 0.14 जो है वो बहुत बड़ा बनेगा। तो मैं उसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा, क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा उसमें ज़्यादा।
तो मैं उसको सिंपली सॉल्व करके आपको बताता हूँ, ठीक है, मिलता है। सो यार जैसे कि मैंने लिख दिया इतना बड़ा, तो ये आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने देखा था 266 जो है एक इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू का हम सिंपल एलसीएम निकाल के हमने कर दिया था यहाँ पे सॉल्व। तो एलसीएम निकालने के बाद अब हमारे पास बचा था पॉइंट के बाद जो वैल्यू बचती है, मतलब 14 जो है वो है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 0.14 को हम कैसे सॉल्व करते थे, जैसे हमने डेसिमल से बाइनरी किया था, सेम ऐसे ही प्रोसीजर इसमें भी है, बट इसमें हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। बाइनरी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि बाइनरी का बेस था 2 और ऑक्टल का बेस है अब 8, तो इसलिए हम 8 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 0.14 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अब देखो जैसे ये 0.14 है जो, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ से लिखा है, मतलब यहाँ से ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है सिंपल यहाँ पे लिख लो। उसके बाद जो बेस होता है, बेस क्या होता है, वो ऑक्टल का जो होता है वो 8 होता है। तो मैं 8 को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करके 0.14 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, तो मेरा आएगा 1.12। तो 1.12 में जो इंटीजर वैल्यू है वो है 1। तो सो ये जितनी भी यहाँ पे जो लिखी हुई है ना, ये सारी इंटीजर वैल्यू है। और ये इंटीजर वैल्यू किसकी है, ये जो जितने भी इसके साइड में जहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है, इन सब की जो है इंटीजर वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब देखो जैसे 1.12 आया था 0.14 इंटू 8 करने के बाद, तो 1.12 में से इंटीजर वैल्यू क्या है भाई साहब, इंटीजर वैल्यू है 1। तो 1 को मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक तरीके से देख रहा हूँ कि क्या है कैसे है। तो बस यहाँ पे लिखो या मत लिखो यहाँ पे, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉइंट के बाद हमें सिंपल लिखना है, इसमें कोई रिवर्स ऑर्डर नहीं है, सिंपल हम लिखते जाएंगे जो जो हमारा आता जाएगा, ठीक है। अब देखो जो फ्रैक्शनल वैल्यू था वो था पॉइंट के बाद 1 2, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया, यहाँ दिख रहा है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये वाला जो है 0.12 लिखा हुआ है, सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया जो फ्रैक्शनल वैल्यू आई थी 1.12 में से, ठीक है। तो अब 1.12 में से जो फ्रैक्शनल वैल्यू आई वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे लिखने के बाद मल्टीप्लाई दोबारा से करूँगा 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.96 आया, उसमें से 0 जो है वो इंटीजर वैल्यू है क्योंकि डेसिमल से पहले, अब डेसिमल से पहले 0 है तो 0 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब 0 को मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो है 0 को यहाँ लिख दिया। अब 0.96 जो है ये बचा था, अब इसमें से जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 0.96, तो 0.96 को मैं क्या करूँगा, 0.96 को मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज़। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ, 0.96 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब 0.96 जो है ये लिखा हुआ है, देखो 0.96 इंटू 8 कर दिया दोबारा से। अब 8 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑक्टल में जाना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करा सिंपल, तो 7.68 आ गया। 7.68 में से 7 जो है वो इंटीजर वैल्यू है, तो 7 को यहाँ लिख दो। 7 के बाद जो है पॉइंट है, पॉइंट के बाद 68 है, तो 68 जो है फ्रैक्शनल वैल्यू है। 0.68 जो है मैंने दोबारा से मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे लिख दिया, और नीचे दोबारा से 8 से मल्टीप्लाई करा, दोबारा 5.44 आ गया, तो 5 जो है वो इंटीजर वैल्यू है, 5 को मैं यहाँ लिख दूंगा। अब सिंपली जैसे कर रहा हूँ मैं ऐसे ही करता गया। अब देखो ये कभी ना ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब मैंने ये टोटल 10 स्टेप लिख दिए, ये लिखे हुए मैंने 10 स्टेप्स, तो ये टोटल 10 स्टेप्स हो चुके हैं अभी तक। तो देखो 10वें स्टेप्स में ना ये 0.36 आ रहा है, मतलब अगर इसको मैं फर्दर और मल्टीप्लाई करूँ तो ये चले ही जा रहा है, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो इसके अंदर ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो है क्वेश्चन है थोड़ा एडवांस है, थोड़ा बढ़िया है, मज़ा आएगा इसमें। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे कभी ख़त्म ही ना हो, तो उसमें क्या करना है हमें देखना है यहाँ पे ये जो बेस है ना ये 10 है, तो हमें क्या करना है पॉइंट के बाद ना अप टू 10 डिजिट तक हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब ये 4 डिजिट हो चुकी है अभी, तो हम अप टू 10 डिजिट तक लिखेंगे यहाँ पे। तो इसलिए मैंने 10 स्टेप तक कर दिया इसको, ताकि मेरी 10 इंटीजर वैल्यू निकल जाए। ये जो है ये सारी 10 इंटीजर वैल्यू निकल गई जो मैं पॉइंट के बाद लगाऊंगा। अब मैं सिंपल, मैंने बता दिया सब कुछ कैसे प्रोसीजर करना है। अब मैं सिंपल लिख देता हूँ इसको। पहले मैंने 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 7 लिखा। अब मैं 5 लिख देता हूँ, 5 लिखा हुआ है। 3 लिख देता हूँ, 3 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 1 है, फिर 7 है। तो देखो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितनी भी है ना 10 जो है पॉइंट के बाद डिजिट आ चुकी है, जो कि है 1075341217। तो ये जितने भी डिजिट आ चुके हैं डेसिमल के बाद, मतलब पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 10 डिजिट आ चुकी है। मतलब जो 10 था वो डेसिमल का बेस था, तो मैंने अप टू 10 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसको कर दिया है पूरा। तो ये पूरा हो चुका है, ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब जो ऑक्टल के अंदर मैंने जो करा है ना, ये 0412 जो भी ये आंसर आया, ये बड़ा सा आंसर, ये देखो 0 to 7 के बीच में डिजिट होगी, इंक्लूडिंग 0 और 7। तो 0 के 7 के बीच में डिजिट है, इसका मतलब ये ऑक्टल में है, बढ़िया है, सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी कंडीशन। तो ये मेरा तो थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल। सो यार कुछ लोगों को डाउट होगा कि नेगेटिव नंबर को भी क्या हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, बट वो ऐसे नहीं कर सकते हम डायरेक्ट।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले नेगेटिव नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी में कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा बाइनरी में ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नेगेटिव नंबर को। वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। वो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो मैं एक वीडियो में बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा उसकी, वो डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट में आ जाएगी वो वीडियो। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इस नंबर को जो है डेसिमल नेगेटिव नंबर है, इसको हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी से फिर हम सीधा इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं इसको डेसिमल जो नेगेटिव नंबर है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट, बट उसको हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी करेंगे। हम उसको डायरेक्ट जो है वो ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी के बाद उसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में क्यों करना है, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ओनली बाइनरी के अंदर होती है और किसी में नहीं होती। तो माइनस जो है वो एक वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैं कराऊंगा। तो कैसे हम डेसिमल से हम ऑक्टल जाएंगे वो भी हम देखेंगे। जो वीडियो आएगी डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट में आएगी, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम डेसिमल नेगेटिव डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। सो उस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना डाटा रिप्रेजेंटेशन की। सो यार आज की इस वीडियो में हमने देखा कि डेसिमल से ऑक्टल में हम कैसे जा रहे हैं, कैसे हमने नॉर्मल एग्जांपल देखे पहले, फिर थोड़ा सा एडवांस, फिर इससे भी तगड़े वाला एग्जांपल जो ये वाला था, तो ये वाला भयंकर वाला एग्जांपल देख लिया है। तो इसके बाद मेरे को लगता नहीं है किसी के कोई डाउट्स होंगे। अगर किसी के कोई डाउट्स होना फिर भी तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, मेरे को फॉलो कर लेना, मेरे को मैसेज कर देना, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम वगैरह के, सारे एक बार जाके चेक कर सकते हो, सारे फॉलो कर सकते हो। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट में मैं ये वीडियो भी डाल दूंगा, तो एक बार देख लेना, चेक कर लेना वहाँ जाके। तो यार वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो ना, थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, तो वीडियो को यार ज़रूर लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे को जरूर दबा लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और कमेंट करके जरूर बताना कैसी वीडियो लगी। सो यार आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्या करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल करेंगे। सो हेक्साडेसिमल के अंदर हमें क्या करना है उसके अंदर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइस, होप यू लाइक इट, बाय बाय, टाटा।